दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में सीख रहे हैं। दोस्तों एनसीईआरटी बुक से हमने एक्सरसाइज 8.1 को हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि अभी भी आपको कोई इसमें से समस्या है, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, साथ ही साथ जो आप दूसरा बुक यूज करते हैं अर्थात किसी दूसरे प्रकाशन का भी बुक यदि आपके पास है और उससे किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप जरूर हमसे बताइएगा, उस समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। दोस्तों 8.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ हमें इंपॉर्टेंस फार्मूला के बारे में जानना है। हालांकि मैंने इस फार्मूला को आपको मैं डील भी करूंगा, अच्छे से मैं बताऊंगा कि कैसे और क्यों ये होता है। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा। आइए पहले मोटा मोटी हम समझते हैं कि हमें कितना और किस किस टाइप के फार्मूला का आवश्यकता होगा। साथ ही साथ हम आज जो न्यूमेरिकल चार्ट जो हमारे पास टेबल जो होता है उसके बारे में भी हम विश्लेषण करेंगे, जिसमें हम आसानी से समझ पाएंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जो इसके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री का जो मान होता है कैसे निकालते हैं बहुत ही आसानी से। और मेरा उम्मीद है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बहुत कम समय में अर्थात सेकेंडों में आप उसे सीख पाइएगा, जान पाइएगा कि आखिर साइन 0 कॉस 45 टैन कॉट ये जो है 60 90 ये सब का वैल्यू कितना आसानी से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से। दोस्तों साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है और इसको कुछ हम अपने सुविधा के अनुसार हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू द 1 बाटा ये कोसेक इंटू में था, इक्वल के बाद चला जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, ये नहीं कोसेक थीटा, ये नहीं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हम साइन थीटा इक्वल टू तो 1 बटा कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको हम कोसेक को इधर कर दीजिए, साइन को इधर कर दीजिए, यानी इसको हम कोसेक थीटा इक्वल टू द 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। सेम प्रोसेस इसका भी उसी फॉर्मेट में है। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, यहां से हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, और कहने का मतलब ये सब इसका उल्टा हो जा रहा है, ठीक है ना, ये बट्टा में आ जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और उसी प्रकार यहां से हम निकाल लेंगे कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वाले टर्मिनल को। इसमें टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू द 1 बटा टैन थीटा, ठीक है। यानी एक फॉर्मूला से 2-3 जो हमें पार्ट जो मिल रहा है इसके ऊपर ध्यान देना है, समझना है, क्योंकि हम इसको इसी फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के दौरान हमें आवश्यकता पड़ सकती है, हमें जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर आपको ये सिर्फ याद रहेगा ना तो ये अपने आप आते चला जाएगा, याद रहेगा आसानी से, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। और याद क्या करना है इसको तो आप सीख ही रहे हैं बहुत आसानी से। और इससे भी आसान जो मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ, जो न्यूमेरिकल चार्ट जो टेबल होगा हमारा, उसको हम बहुत आसानी से जानेंगे, सीखेंगे। यह जो होता है टैन थीटा इक्वल टू द साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग लगा दें तो वह जो वैल्यू आता है वो टैन थीटा के बराबर आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसी में बस उसको हम पलट दे, उल्टा कर दें, यानी कॉस में अगर साइन से भाग लगा दें तो वह हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू निकल जाता है, यानी टैन थीटा इक्वल टू द साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक आता है बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार इसका इस्तेमाल होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत किया था मैंने इसको बता दिया था कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, फिर भी मैं इसको एक बार डील करूंगा। पहले हम फॉर्मूला को मोटा मोटी अपना एक कलेक्शन तैयार कर लेते हैं कि किस किस टाइप का कितना फॉर्मूला हमें चाहिए। तो आइए बाबू, आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इक्वल के बाद उसको भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। आप इसको चाहे तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा स्क्वायर को हटा दीजिए तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, उस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप कॉस को इधर ही रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ये एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। सेम उसी फॉर्मेट में बाबू जो हमारे पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम इस पद्धति में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। या आप इसको भी रूट में चाहें, जैसे उसको मैंने बताया कि आप चाहें तो सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आराम से। उसी फॉर्मेट जब यहाँ से सेक निकाल लिए तो टेन को भी निकाल लीजिए, तो हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा, यानी इसको आप उधर भेजे हो तभी माइनस से प्लस में हुआ है, तो एक को इधर खींच लीजिए, यानी यह हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस पद्धति में हम इसको भी उसी फॉर्मेट में लिख लेंगे यहां से कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, हम चाहे तो इसको 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हमारा कोट स्क्वायर थीटा। उम्मीद है कि ये चीज आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आगे हम आएंगे और जानेंगे कि इसको हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यानी जब हम कोट को उधर भेज देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये हमारे पास कितना है बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, इक्वल के इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा -1। ये कुछ इस टाइप से फॉर्मूला जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमने आपको बताया, कुछ इस टाइप के फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। कुछ इस 7-8 प्रकार के जो हमारे पास जो सूत्र है, जो फॉर्मूलाज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी तो मैंने बता दिया कि इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सुविधा के अनुसार, जरूरत के हिसाब से। लेकिन हमें ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। इन तमाम चीजों के बारे में मैं एक एक करके आपको विश्लेषण करूंगा, अच्छे से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। और साथ ही साथ क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम आपको पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं और बहुत इत्मीनान से हम आपको पढ़ा सिखा रहे हैं। जो हमारे आगे के जो हमारा टर्मिनल होगा, जो भी कहने का मतलब, जो आगे का जो क्वेश्चन होगा, या बहुत सारे बुक्स में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी बुक में बहुत कम टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं और लगभग मतलब कुछ ही नॉर्मल फॉर्मूला से भी काम चल जाता है। लेकिन जो प्राइवेट बुक होते हैं उसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो उन तमाम क्वेश्चनों के लिए ना ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देते रहिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए, इन तमाम चीजों को डील करने के बाद जब हम इसको सीखेंगे कि tan cos tan, ये जो हमने पढ़ा सीखा है, ये इसका वैल्यू ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे कि आपको हम टेबल करवा दें, क्योंकि टेबल आपकी एक्सरसाइज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझेंगे और मेरा उम्मीद है कि जैसा मैं टेबल को आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जो हमारा न्यूमेरिकल चार्ट जो टेबल होगा, उम्मीद है कि आप जितना अच्छा से इसे सीख पाइएगा, समझ पाइएगा, लगभग कुछ ही सेकंड में आप उसको सभी जो उसके वैल्यूज होते हैं, सभी रेशियो के, आप उसको आसानी से सीख लीजिएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप ऐसे पहली बार देखिएगा कितना आसानी से आप इसको सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए अब हम उस टेबल के ऊपर चर्चा करते हैं। मैंने कुछ पिछले वीडियो में भी कुछ फॉर्मूला को मैंने प्रूफ किया है, आपको बताया है, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जिसको मैंने डील किया है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा एक एक करके, आप उसको फिर से सीखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। जैसे साइन इंटू कोसेक को मैंने बताया है। जब आपके पास टाइम मिलता है तो आप पीछे से रिवाइज करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए अब हम न्यूमेरिकल टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको हम बहुत आसानी से सीख लेंगे। देखिएगा, साइन थीटा, साइन लिखिए थीटा का, ये थीटा तो यहाँ पे रहेगा ही। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है ना बाबू? हाँ, चलिए 6 रेशियो हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ग्रुप में बांट लेते हैं।
बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझ लेना है, बाकी सब ये अपने आप याद हो जाएगा। ये 0 डिग्री के लिए हो गया, ये 30 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये 60 का हो गया, और ये हमारा 90 का हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है बाबू, ध्यान देते रहिएगा। ये इसको मिटा देते हैं ताकि आपको ये स्पष्ट दिखाई दे दे कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ये हमारा 45 डिग्री है, ये हमारा 60 डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल, ठीक है ना, 0 to 90 डिग्री। ठीक है देखिए एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल आसान तरीकों से इसको हम सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि इतना आपको याद रखना कि ये cos 45, cos 60, cos 90 ये सब क्या होता है, कैसे होता है, याद करना रटने से अच्छा है ना कि जो आज हम जो आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं उस ट्रिक का इस्तेमाल करके इसको हमेशा के लिए याद करके दिमाग में सेट करके रखा जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है बाबू। सबसे पहले 0 डिग्री है ना, आप यहाँ पे 0 लिख लीजिए। हमने 0 लिख लिया, ठीक है। 0 के बाद कितना बॉक्स बचा है, जैसे अगर 0 डिग्री का ये बॉक्स ले लिया हमने तो हमारे पास कितना बचा है, 1 2 3 4, यानी 4 बॉक्स बचा है ना। 4 अंक लिख लीजिए, यानी 1 2 3 4 लिख लिया हमने, ठीक है ना। अब जरा देखिए 4 बचा था ना, अब उसी 4 से ना सब में भाग लगा दीजिए। इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, और इसमें से भी 4 से। 4 से हमने भाग लगा दिया। हमने क्या किया, पहले हमने 0 डिग्री को लिख लिया, मैंने अपना 0 जो टर्मिनल जो बॉक्स था उसको हमने लिख लिया। इस बॉक्स के बाद यानी 0 डिग्री के बॉक्स के बाद कितना बॉक्स बचा था हमारे पास, 1 2 3 4 बॉक्स बचा था। हमने 4 नंबर ले लिया, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। और फिर हमने 4 से ही सब में भाग लगा दिया, 4 से ही हमने सब में भाग लगा दिया। यहां तक उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और सबका ना आप सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, सबके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सबके ऊपर हमने रूट चढ़ा दिया और यहां से आइए निकाल लेते हैं। अच्छा 0 बटा समथिंग तो 0 ही होता है ना, और अंडर रूट 0 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया। अच्छा 1/4 है, 1/4 है, रूट में है तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा ना, और 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। इसको काट देते हैं 2 से, 2 दूना 4, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, 1 है, नीचे कितना बच गया, 2, तो यानी 1/2 हुआ रूट में, तो 1 का तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा ना, और रूट 2, इसको रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बाबू यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कितना है, ये अंडर रूट 3/4 है, तो अंडर रूट 3 का तो वर्गमूल नहीं लिखा सकते हैं, तो इसको अंडर रूट 3 ही लिखेंगे। अब बटा 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 2, तो इसको बटा में 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये 4 से 4 हमारा कट गया, रूट में 1 आ गया, तो रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1, यानी 0 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। देख रहे हैं ना कितना आसानी से हम निकाल रहे हैं, कितना आसानी से हम सीख रहे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे बाबू, ठीक है। अब जरा देखिए कॉस का मान निकालने के लिए ना बस उधर से पलट दीजिए, उधर से पलट दीजिए, सीधे आइए। यहाँ 1 लिखा है ना, यहाँ 1 से शुरू कीजिए, उसके बाद रूट 3/2 कर लीजिए, उसके बाद ये तो वहीं पे रह जाएगा, यानी 1/√2, ये हो जाएगा 1/2, और ये इधर हो जाएगा ये 0, ठीक है ना। साइन का हमने वैल्यू निकाल लिया एक छोटा सा ट्रिक से, और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए बस हमने उसको उल्टा लिख दिया, यानी पलट के लिख दिया, बस उधर से हमने इसको लिख दिया। अब tan का मान निकालना है, ठीक है ना। भाई tan का मान निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देने वाली बात है कि हमने आपको बताया था कि tan थीटा बराबर जो होता है वह हमारा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर जो होता है हमारा sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अभी हमने फॉर्मूला में उसको लिखा था, मैंने बताया था। तो यहां से निकाल सकते हैं क्या, tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, तो 0 बटा समथिंग यानी 0/1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 1/2
फिर बट्टा में √3/2, क्योंकि साइन बटा कोस होगा ना, साइन थीटा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन बटा कोस। तो साइन कितना है जी, ये मेरा 1/1 2 है, 1 बटा में √3/2 है। आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है ना। अब इसको हम पलट के लिखेंगे तो यहाँ से ये गुना में हो जाता है, तो इसको पलट के लिख देते हैं। यानी ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2 बटा √3, ये कट गया, हमारे पास क्या बचा 1/√3। तो ध्यान रखिएगा, तो 10 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√3। ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये 45 जो है बाबू, ठीक है ना, सॉरी 45 में बोलूं, 10 का हम जो मान निकालेंगे 45 डिग्री का ना, तो ये देख रहे हैं सेम नंबर है ना, ये 1/√2 क्योंकि साइन और कोस दोनों 45 यहाँ पे क्या इक्वल है, दोनों सेम नंबर है, तो ये तो कट जाएगा, तो कट जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो फिर हमारे पास 10 60 का मान निकालना है, तो साइन बटा कॉस यानी √3/2 बटा 1/2, यानी √3/2 बटा 1/2, तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, हमारा √3 बच गया। ठीक है ना। और 1/0 जो अनडिफाइंड है, यानी ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, अर्थात ये इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो देख रहे ना कितना आसानी से इसको निकाल रहे हैं। अब जरा कॉट का मान निकालना है बाबू, कॉट का मान निकालना है, जरा ध्यान दीजिएगा, या इसी को उधर से पलट के लिख दीजिए, अच्छा रहेगा कि हम इसको निकाल देते हैं। तो कॉट हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस बटा साइन हो जाता है, कॉस बटा साइन, यानी tan जैसे साइन बटा कोस हो जाता, तो हमारे पास जो कॉट होता है वो कॉस बटा साइन हो जाता है। अब इसको हम पलटते जाएंगे, इसको हम पलटते जाएंगे, तो जरा देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस यानी 1/0, 1/0 यानी कितना हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। साथ ही साथ अगर इसमें आते हैं तो इसको हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास इसको पलटना है, यानी पहले ये हमारे पास √3 हो जाएगा बटा 2, गुने यह 1/2 है, तो ये 2/1 हो जाएगा, ये कट गया, यानी कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब tan को लिख लीजिए आप, बस उसी को पलट के लिख दीजिएगा ना, तो आपके पास कॉट का आ जाएगा। तो हमने इनफिनाइट लिख दिया, जो हमारे पास अनडिफाइंड था, √3 लिख लिया, 1 लिख लिया, ये 1/√3 हो जाएगा, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए जरा सेक को निकालते हैं। सेक, तो सेक जो होता है यानी सेक थीटा, वह क्या होता है, हमारे पास कॉस का उल्टा होता है ना, यानी कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा, 1 का उल्टा यानी बट्टा में 1 होगा, तो 1/1 तो 1 ही होगा ना, यानी सेक 1 का मान। अब जरा देखिए, ये हमारे पास इसका उल्टा करना है √3/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा इसका उल्टा। इसका 1/√2 का उल्टा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। अब हमें इसका उल्टा करना है 1/2 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पे 0 का उल्टा करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, 0 का उल्टा, यानी अभी ये 0/1 है, तो इसको 1/0 करेंगे। जब 1/0 करेंगे कितना हो जाएगा, ये इनफिनाइट हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना। अब कौशिक को निकाल लेते हैं, तो कौशिक हमारे पास क्या हो जाता है, साइन का उल्टा हो जाता है ना, कौशिक जो होता है हमारे पास साइन का उल्टा हो जाता है। तो जरा देखिए 0, ये 0/1 है, फिलहाल में इसका उल्टा करेंगे तो यह 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका निकाल लेते हैं बाबू, 30 का, तो हमारे पास 30 का कितना हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। या आप जैसे कि मैं बताया हूं ना, एक टर्मिनल निकालिए, दूसरे को उसको पलट के लिख दीजिए। आप इसको भी चाहो ना तो पलट के वैसे लिख सकते हो, देख रहे हो ना, यह इनफिनाइट आ गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना √2 ही आएगा, हम कैसे, तो जरा देख लेते हैं। ये साइन का उल्टा कोसेक हुआ, तो कोसेक का मान निकालना है, तो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। और उसी तरह बाबू अब फिर हमें 60 का निकालना है, तो 60 कितना है हमारे पास, √3/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। बस पलट उल्टा करके लिखना है। अब उसी तरह हमारे पास कितना है बाबू, 1 बच गया, मतलब 90 डिग्री, यानी वहां पे 1 है, तो 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा ना। और वैसे भी देख लीजिए, तो जो हमने सेक का वैल्यू निकाला हुआ था, 1 2/√3 2 इनफिनाइट, बस यहाँ से पलट के गया है, इनफिनाइट 2 मतलब √2, और ये यहाँ पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद है कि जिस हिसाब से मैंने आपको टेबल को बनाने के लिए बताया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसको समझ पाए होंगे कि कैसे हम इसको बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं, जो हम कभी नहीं भूलेंगे। और जैसे कि बस आपको एक साइन का मैंने जो ट्रिक बता दिया निकालने के लिए ना, उससे निकाल लीजिए, बाकी सब वो अपने आप आपको आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ हम और फार्मूला के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे दोस्तों, और वहां से
डील करने के बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं जाते जाते आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप ही को मदद करना है, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में जोड़िए, चैनल से जोड़िए दोस्तों को। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान से और ईमानदारी से आप लोग पढ़िएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।